बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। बुद्ध के प्रवचनों की महिमा उस गांव में चारों ओर फैली हुई थी। गांव के लोग बड़ी संख्या में उनके प्रवचनों में भाग लेने आते थे और उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में बदलाव ला रहे थे। बुद्ध की शिक्षाओं की सरलता और प्रभावशीलता के कारण गांव के लोग उनसे बहुत प्रभावित थे और उनकी बहुत आदर करते थे। लेकिन जहां सभी लोग बुद्ध की शिक्षाओं की प्रशंसा कर रहे थे, वहीं गांव में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो बुद्ध का घोर विरोधी था। उसे यह बात सहन नहीं होती थी कि गांव के लोग किसी बाहर से आए साधु को इतना सम्मान और महत्व दे रहे हैं। वह व्यक्ति रोज बुद्ध के प्रवचन के समय आता और तरह तरह की बुरी बातें बोलकर बुद्ध का अपमान करने का प्रयास करता। बुद्ध को अपशब्द कहता, उन्हें ढोंगी और पाखंडी कहता, लेकिन बुद्ध हमेशा चुपचाप उसकी बातें सुनते और शांत रहते। बुद्ध के शिष्य इस बात से बहुत परेशान हो जाते थे। एक दिन उस व्यक्ति ने सारी सीमाएं पार कर दी। वह प्रवचन के दौरान और भी अधिक अपमानजनक बातें कहने लगा। शिष्य सोचने लगे कि शायद इस बार बुद्ध उसे अवश्य ही कुछ कहेंगे, लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ जब बुद्ध ने एक बार फिर चुप्पी साध ली और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। प्रवचन समाप्त होने के बाद शिष्य स्वयं को रोक नहीं पाए और बुद्ध से बोले, भगवान, आप हमेशा न्याय की बात करते हैं। हमें सही और गलत का भेद बताने वाले आप ही हैं। लेकिन आज जब वह व्यक्ति आपको अपमानित कर रहा था, तब आपने कुछ भी नहीं कहा। आप उसे कोई सजा क्यों नहीं देते? बुद्ध ने उनकी बात सुनकर कहा, तुम्हारी जिज्ञासा सही है, लेकिन मेरे उत्तर से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाना चाहता हूं। शिष्य आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगे कि इस समय कहानी का क्या अर्थ है, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और बुद्ध के उत्तर का इंतजार करने लगे। बुद्ध ने गहरी आवाज में कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक समृद्ध व्यापारी था जो रत्नों का व्यापार करता था। उसके पास अनमोल रत्नों का भंडार था, जिन्हें वह रोज एक तालाब के किनारे जाकर धोता और उनकी चमक बढ़ाता था। गांव के लोग उसकी संपत्ति और रत्नों की चमक दमक देखकर ईर्ष्या करते थे। कुछ लोग उसे चोर और ठग कहते थे, तो कुछ उसकी बुराई करते थे कि वह अमीर बनने के लिए लोगों को ठगता है। लेकिन व्यापारी ने कभी किसी की बातों का जवाब नहीं दिया। वह केवल अपने रत्नों की सफाई में मग्न रहता। शिष्यों को यह कहानी सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने सोचा कि इसका उस व्यक्ति से क्या संबंध है। वे कुछ कहने ही वाले थे कि बुद्ध ने अपनी कथा जारी रखी। गांव के लोग उसकी चुप्पी देखकर क्रोधित होते थे। एक दिन कुछ गांव वालों ने सोचा कि वह सिर्फ दिखावा कर रहा है। वे व्यापारी के रत्न छीनने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने रत्नों को छुआ, वे रत्न काले पड़ गए और उनमें से एक भयानक आवाज आई, जो मुझे अपने हाथों से छुएगा वह मेरी चमक से अंधा हो जाएगा। यह सुनते ही वे सभी भय से पीछे हट गए। व्यापारी ने उन्हें देखा और फिर अपनी सफाई का काम जारी रखा। उसने गांव वालों की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह सुनते ही शिष्य चौंक गए। वे सोच रहे थे कि यह सब तो कभी बुद्ध ने बताया ही नहीं था। भगवान, यह कौन सा व्यापारी था और ये रत्न कौन थे? शिष्य ने अधीरता से पूछा। बुद्ध ने शांति से कहा, वह व्यापारी असल में एक सच्चा साधक था जो अपने धैर्य, शांति, प्रेम और करुणा का व्यापार करता था। उसके रत्न असल में उसके ये गुण थे जो उसकी साधना से और भी अधिक चमकने लगे थे। जो लोग उसके गुणों की आलोचना करते थे, वे उन गुणों की चमक से अंधे हो जाते थे, क्योंकि उनके पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वे उस साधना और शक्ति को सह सकें। शिष्यों ने गहरी सांस ली और समझने की कोशिश करने लगे। बुद्ध ने अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन इस कथा का अंत और भी अधिक रहस्यमय है। गांव के लोग धीरे धीरे उस व्यापारी से दूर हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनकी आलोचना का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। व्यापारी बस अपने रत्नों की देखभाल करता रहा। कुछ समय बाद गांव में कुछ अजीब घटने लगा। हर रात जब गांव के लोग सोने जाते तो आकाश में एक अजीब सी चमक दिखाई देती। ये चमक गांव वालों को हैरान करती थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या है।
धीरे धीरे उन्होंने देखा कि वह चमक उसी व्यापारी के घर से आती थी। यह सुनकर शिष्य और भी अधिक चकित हो गए। उन्होंने पूछा, भगवान, ये कैसे संभव था? बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और कहा, वह चमक उस व्यापारी के रत्नों से नहीं, बल्कि उसके धैर्य और शांत स्वभाव से उत्पन्न हो रही थी। उसका धैर्य इतना प्रबल था कि उसने अपने अंदर की शक्ति को इतना विकसित कर लिया था कि वह प्रकाश के रूप में आकाश में चमकने लगी थी। यह चमक गांव वालों की समझ से परे थी। शिष्य अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि बुद्ध क्या कहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी एक शिष्य ने पूछा, भगवान, तो क्या हमें भी उस व्यक्ति को अनदेखा कर देना चाहिए जो आपको निंदित करता है? बुद्ध ने कहा, हाँ, क्योंकि उस व्यक्ति की निंदा और अपमान सिर्फ उसके मन की अशांति और दुर्बलता का प्रतीक है। वह तुम्हारे गुणों की चमक को सहन नहीं कर पाता। जब तुम अपने गुणों की देखभाल करते हो और उन्हें और अधिक चमकाने में लगे रहते हो, तो कोई भी बाहरी व्यक्ति तुम्हारी इस शक्ति को कम नहीं कर सकता। बुद्ध की यह बात शिष्यों के दिल को छू गई। उन्होंने तय कर लिया कि वे अब उस व्यक्ति की निंदा पर ध्यान नहीं देंगे। अगले कुछ दिनों में उन्होंने उस व्यक्ति के हर शब्द को अनसुना करना शुरू कर दिया। जैसे ही उस व्यक्ति को महसूस हुआ कि उसकी निंदा का कोई प्रभाव नहीं हो रहा, उसने भी बुद्ध को अपमानित करना बंद कर दिया। कुछ महीनों बाद वह व्यक्ति खुद बुद्ध के चरणों में आकर बैठ गया। उसने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैंने आपको निंदा की, अपमान किया, लेकिन आप फिर भी स्थिर रहे। आपकी यह स्थिरता मेरे मन के सारे भ्रमों को समाप्त कर गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आपकी यह शांति कैसे इतनी स्थिर हो सकती है। मुझे क्षमा कर दें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी निंदा और अपमान मेरे नहीं, तुम्हारे अपने मन की अशांति को दिखा रहे थे। तुमने जो किया वह उस समय तुम्हारी सोच के अनुसार सही था, लेकिन अब तुम सच्चाई को पहचान चुके हो। यही तुम्हारा असली परिवर्तन है। उस दिन से वह व्यक्ति भी बुद्ध का अनुयायी बन गया। उसने दूसरों की आलोचना और निंदा करना छोड़ दिया और अपने मन की शांति को खोजने के लिए ध्यान करने लगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दूसरों की आलोचना, निंदा और अपमान हमारे मन को तभी प्रभावित कर सकते हैं जब हम उन्हें अपने मन पर हावी होने देते हैं। यदि हम अपनी आत्मा के रत्नों, धैर्य, शांति, प्रेम और करुणा को चमकाने में लगे रहते हैं, तो बाहरी दुनिया की कोई भी नकारात्मकता हमारी आंतरिक शक्ति को कम नहीं कर सकती। हमें अपने ध्यान को दूसरों की आलोचना पर केंद्रित करने के बजाय अपने गुणों को और अधिक चमकाने में लगाना चाहिए। जब हम अपने मन और आत्मा की देखभाल करते हैं, तो हमारी आंतरिक शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति उसे प्रभावित नहीं कर सकता।